कोमल जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। देखिए, आपने प्रेडिक्शन किया था कि फिल्म 400 करोड़ रुपए सैयारा कमाएगी ही कमाएगी, और वो उसी तरह बढ़ रही है और ग्रॉस तो 400 वो क्रॉस भी कर चुकी है। तो मगर पहले नेट भी करेगी 400, जी उससे ज्यादा, जी उससे कम नहीं। जी। अब सैयारा का जो तूफान आपने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही रहा वो। अब इस तूफान में कई फिल्में संकट में आ गई हैं। अब इस बारे में क्या कहना है आपका? किस में आ गई है? संकट में आ गई है कई फिल्में, मुश्किल में पड़ गई हैं कई फिल्में। हाँ। ऐसे ही होता है ना। एक्चुअली एक पिक्चर जब इतनी जम के चलती है तो इर्द गिर्द वाली फिल्मों को बहुत उल्टा असर पड़ता है। लेकिन मैं साथ में ये कहूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म आती है तो इस स्ट्रॉन्ग फिल्म के, चलती हुई स्ट्रॉन्ग फिल्म के साथ वो भी अपने आप अपने लिए एक जगह बना लेती है। मिसाल के तौर पर जो महाअवतार नरसिम्हा के साथ हो रहा है, ऐसे पागलों की भीड़ देखने मिल रही है। फर्स्ट डे कलेक्शन 20%, सेकेंड डे 60%, थर्ड डे 100%, 90%, फोर्थ डे फर्स्ट डे से बेहतर, कई बेहतर, 4 गुना ज्यादा। तो ये तो कुछ निराला ही हो रहा है। एंड इमेजिन, सैयारा में न्यू कमर्स, महाअवतार नरसिम्हा में तो न्यू कमर्स भी नहीं, खाली एनिमेशन है। तो ये अच्छा कंटेंट चलता है। और ये 2 हफ्तों ने इतनी खुशी दी है इंडस्ट्री को कि उसकी मिसाल मतलब पिछले 2 3 4 साल में कभी देखी नहीं है मैंने। 21 की जगह 19 हो बिजनेस, लेकिन शर्त ये है अगर अच्छी होगी तो फिल्म नहीं रुक सकती। एंड आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस, के दोनों फिल्में अच्छी हो। बिकॉज धड़क 2 के गाने भी पॉपुलर है एंड एक यूथफुलनेस नजर आ रहा है जो सैयारा में था। और सन ऑफ सरदार 2, पहले जो ट्रेलर थे वो इतने अच्छे नहीं थे लेकिन जो लास्ट ट्रेलर आया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले के ट्रेलर में समझ में आता है, क्योंकि कॉमेडी सीन्स जब लंबे होते हैं आप कहाँ काटेंगे। जहां हंसी आने वाली है उसके पहले आपने ट्रेलर में काट दिया तो हंसी नहीं आएगी। हम फिल्म वाले हैं इसलिए समझते हैं, पब्लिक नहीं समझती है। तो लास्ट जो ट्रेलर आया ना सन ऑफ सरदार 2 का, वो बढ़िया है। तो आई जस्ट होप कि दोनों फिल्में ये भी निकल जाए तो मजा आ जाएगा। हैट्रिक हो जाएगी, एक हफ्ते में सैयारा, सेकंड वीक में महाअवतार नरसिम्हा, और थर्ड वीक में दोनों। जी। तो अभी हमने जो सुना, अभी क्या पढ़ा भी कि उसको 35% सीन्स मिल रही हैं सन ऑफ सरदार को। तो ये क्या सही है, ये बातें क्या जो आ रही है सामने? नहीं नहीं, 35% तो बहुत एग्जैजरेटेड है। समझो, अगर उनको एक स्क्रीन में 12 शोज चाहिए होंगे तो 12 की जगह 7 या 8 मिल रहे होंगे, 6 मिल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है 35%, 50% से ज्यादा ही मिल रहे हैं। बिकॉज बाकी सब फिल्में अभी निकलने के कगार पर है ना। जो भी फिल्में 4 5 हफ्तों से चल रही वो अभी इस हफ्ते गायब हो जाएगी। बिकॉज नया कंटेंट भी आ रहा है और 2 फिल्में, रनिंग फिल्में, महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा, दोनों जमी हुई है और 2 और बड़ी फिल्में आ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि 35%। गलत है, गलत है। क्या है, मीडिया को मजा आता है थोड़ा एक टेंशन क्रिएट करने का, कि दिलचस्प मतलब मिर्च मसाला लगा के खबरें बताने का। तो ऐसा नहीं है, इतना भी बुरा हाल नहीं है। जी। और धड़क 2 के लिए क्या कहेंगे आप? कितना परसेंट स्क्रीन्स मिल रही है? दोनों, धड़क 2 एंड SOS 2, दोनों का यही हाल है। उन दोनों में अब कंपटीशन है। ये दोनों तो डट के बैठे हैं। अब जो बचे हुए शोज हैं इन दोनों में डिवाइड हो रहे हैं। तो कहीं 60-40 होगा, कहीं 40-60 होगा, कहीं 50-50 होगा। जो बचे हुए शोज हैं उसमें कहीं 50-50 देंगे, कहीं 60 इसको देंगे, 40 उसको देंगे, और कहीं 40 उसको देंगे, 60 इसको देंगे। डिपेंडिंग ऑन, हर एग्जिबिटर की एक अपनी पसंद होती है, अपनी प्रोफाइल, ऑडियंस की प्रोफाइल होती है कि हाँ इसमें इस टाइप की कॉमेडी ज्यादा चलेगी, या एक लव स्टोरी का माहौल है तो लव स्टोरी के ज्यादा चांस है। तो हर एग्जिबिटर अपनी एरिया को, अपनी ऑडियंस की प्रोफाइल को देख के डिसाइड करेगा कि इसको ज्यादा शोज दे या इसको दे, या फिर दोनों को इक्वल दे। जी। ये महाअवतार नरसिम्हा ने एकदम से रफ्तार पकड़ी, एकदम से जैसे चलने लगी। जैसे संडे के बाद तो इसने, कल भी इसके सारे हाउसफुल जा रहे थे शो, काफी भीड़ थी देखने। तो कौन सा फैक्टर इसको सर आगे लेके निकला है? एक्चुअली पता है, महाअवतार नरसिम्हा ऐसी फिल्म एग्जिस्ट करती है और रिलीज हुई है, ये बात भी मतलब पब्लिक को पता ही नहीं थी। और संडे नहीं, ये सैटरडे को ही पिकअप हो गई। फ्राइडे से 3 गुना ज्यादा सैटरडे को कलेक्शंस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। एंड संडे को हाउसफुल या 90%, ये भी बहुत रेयर होता है। तो ये सैटरडे को ही, फ्राइडे को जब बाहर पब्लिक निकली ना, लिमिटेड पब्लिक गई थी अंदर, बाहर निकली तो ऐसी खबर फैली। आई थिंक व्हाट हैज वर्कड इज द हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट है,
आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन है, एनिमेशन अच्छा है, लेकिन जो दिल को छूती है ना उनकी कहानी, मजा आ जाता है। लास्ट 20 मिनट जब नरसिम्हा मतलब लॉर्ड विष्णु नरसिम्हा के रूप में प्रकट होते हैं, नरेंद्र जी मैं क्या बताऊं, आपका मन करेगा कि आप सीट से उठ के सीट पर खड़े रह के सीटी और ताली बजाए। इतना मजा आता है लास्ट 20 मिनट्स में कि यू जस्ट कैन नॉट। एंड सिनेमा में यही हाल है, चीखे चिल्लाना, सीटियां तालियां, मजा आ रहा है। तो ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है ना हिंदूज के, वो इतने अच्छे से प्रेजेंट किए। प्लस म्यूजिक, गाने कोई हिट नहीं है, लेकिन जब भी गाने आते एक अच्छी खुशी की लहर दौड़ती है ऑडियंस के दिल में, ऑडियंस के हार्ट में, एक बहुत आनंद आता है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स, लोग कहते हैं हिंदी ऑडियंस को एनिमेशन फिल्में नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है। आप अच्छी फिल्म, बहुत साल पहले हनुमान आई थी एनिमेशन में, उसने भी अच्छा बिजनेस किया था। अब वापस एक माइथोलॉजिकल आई है एनिमेशन में, वो तो खैर हनुमान का बाप है, ये फिल्म तो हनुमान का बाप है, और ये लॉन्ग रन चलेगी एंड बहुत बहुत जम के चलेगी। देखिए 2 हफ्ते में आपको 2 इमोशंस मिल चुके हैं सिनेमा हॉल में, एक बार आप इमोशनल हो गए थे और एक बार बहुत यस खुश हुए आप सिनेमा हॉल में। यस तो यस मतलब यस, बॉलीवुड सही जा रहा है अभी आपके हिसाब से। बहुत बहुत सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है। टच वुड, टच वुड, कहीं नजर नहीं लग जाए। कभी कभी अपनी खुद की नजर लग जाती है। आई जस्ट होप अपनी नजर नहीं लगे, किसी की नजर नहीं लगे, बिकॉज बहुत लंबे समय बाद एग्जिबिटर्स का मतलब हाल इतना बुरा था। मुझे एक्चुअली फोन आते थे, कोमल जी हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, हम सिनेमा बंद कर दे क्या, बिकॉज ऐसे तो खर्चे नहीं निकलते हैं हमारे जो हाल। अभी मैं जोधपुर गया था, मेरा नेटिव प्लेस ही है, लेकिन मेरे कजिन की फिल्म की स्क्रीनिंग थी वहां पर। नसरानी सिनेमा है जोधपुर में, तो नसरानी सिनेमास के ओनर से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा आप फिल्म मेकर्स, बॉम्बे के फिल्म मेकर्स इतनी कम फिल्में क्यों बनाते हैं, कम फिल्में बनाएंगे तो हमारे जैसे सिनेमास चलेंगे कैसे। अब 1 हफ्ता चलती है एक फिल्म, 2 हफ्ते भी मुश्किल हो गया है। सैयारा तब तक नहीं रिलीज हुई थी, लेकिन 1 हफ्ते से में फिल्म उतर जाती है। अगले हफ्ते अगर कोई अच्छी फिल्म नहीं हो या कोई चलने वाली फिल्म नहीं हो, क्योंकि फाइनली तो लिमिटेड रिलीज होती ना हर जी, फिल्म, सैयारा के जैसे, या हर फिल्म कोई जवान पठान या सिकंदर जैसे तो रिलीज नहीं होती है। तो बोलते हैं हमारा कभी कभी नंबर, कोई भी सिनेमा का नंबर नहीं आता है, तो उस हफ्ते वो क्या करेगा। इसका सिर्फ एक ही हल है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में बने। पहले के जमाने में जैसे बनती थी, अब कोविड के बाद इतनी कम फिल्में बन रही है, ये सही नहीं है। उन्होंने ये कहा था और मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूं कि डेफिनेटली प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। बिकॉज एक दो हफ्ते नहीं तो सिनेमाज बंद होने के वर्ष पर है। दे जी, नीड कंटेंट, दे नीड सॉफ्टवेयर। जी। तो अब आप ये बताइए कि जो अपनी ये फ़िल्म है सैयारा, ये छावा को पछाड़ने जा रही है कि नहीं? ऑफ कोर्स छावा, देखो इस फिल्म में देर इज जी, नॉट इवन 1 रुपी फीडिंग वाली बात नहीं है, जो कि जी, दिनेश विजन की फिल्मों में होता है। उन्होंने एक स्टाइल बना दिया, और वो कितना हार्म कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, ही हैज नॉट रियलाइज्ड इट। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि इस फिल्म के लिए, सैयारा के लिए, वो कह रहे थे ओवरसीज में यशराज वाले फीडिंग कर रहे हैं। अरे हर इंसान आपकी तरह नहीं होता है। और उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने फाइंड आउट किया कि ये जेन्युइन कलेक्शंस है। तो फाइंड आउट करने पहले बोला क्यों? फाइंड आउट करने से के बाद ही बोलते ना। पहले बोल जी, दिया, उसके बाद सॉरी बोल दिया, मैंने खून कर दिया, उसके बाद बोला सॉरी 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 मेरे हाथ से गलत खून हो गया। ऐसे नहीं होता है ना, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो वो आपका स्टाइल है, टू फीड, टू ब्लॉक बुकिंग करके, दिस कॉर्पोरेट बुकिंग करके। यशराज का स्टाइल नहीं है। यशराज ऐसी चीजों में बिलीव ही नहीं करते हैं। जी, जी। अब हम आपसे एक सिंपल सवाल पूछेंगे और उसका आपको परफेक्ट जवाब देना होगा। सन ऑफ सरदार 2 आगे जा रही है या धड़ 2 अभी तक आपके नंबरों के हिसाब से? दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। एंड जी, दोनों अलग टाइप की फिल्में हैं। सन ऑफ सरदार 2, जो सन ऑफ सरदार जिनको अच्छी लगी थी, प्लस कॉमेडी जो फ्लेवर है, मेरे ख्याल से वो सन ऑफ सरदार 2 पहले देखेंगे। और सैयारा का जो फीवर है और लव इज इन द एयर वो वाला है, अगर उनको वो पसंद है तो वो धड़क 2 की तरफ जाएंगे। मैं सच कहता हूं, ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। दोनों दोनों का जो एक्साइटमेंट है ऑलमोस्ट इक्वल है। जी, जी। तो महाअवतार नरसिम्हा कुछ चमत्कार करने जा रही है अभी इस हफ्ते अभी आने वाले वीकेंड पे? ऑफ कोर्स ये तो सेट है, 4-5 हफ्ते कहीं नहीं जाएगी। ये चमत्कार पर चमत्कार दिखाती रहेगी। जी, जी।
कोमल जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। आपसे फिर मिलते हैं दोबारा ढेर सारी जानकारी के साथ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।